नमस्ते दोस्तों। क्या कभी ऐसा लगा कि आपके आसपास के लोग बिल्कुल पागलपन कर रहे हैं? जैसे आप कुछ कहते हो और वो कुछ और ही समझ लेते हैं। या तो आपका बॉस आपकी बात सुनता ही नहीं, या आपका दोस्त हर बार मीटिंग के लिए लेट आता है और कहता है, अरे चिल करो यार। सोच रहे हैं ये लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं? लेकिन रुकिए, क्या हो अगर ये लोग बेवकूफ नहीं बल्कि सिर्फ अलगात हैं? आज हम बात करेंगे सराउंडेड बाय इडियट्स ऑडियो बुक के एक शानदार सारांश के बारे में, जिसमें थॉमस एरिक्सन बताते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों को कैसे समझ सकते हैं और अपनी जिंदगी को थोड़ा आसान बना सकते हैं। ये 20 मिनट का सफर है जो आपकी सोच बदल देगा और शायद आपके दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करने लायक भी है। तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो अपने ऑफिस में हर रोज सोचता था, मैं बेवकूफों से घिरा क्यों हूं? लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा सीखा जो उसकी जिंदगी का गेम चेंजर बन गया। ये कहानी है रवि की, और उसके साथ चलो हम भी सीखेंगे थॉमस एरिक्सन की सराउंडेड बाय इडियट्स के 4 व्यक्तित्व प्रकारों के बारे में। रवि एक सामान्य कॉर्पोरेट कर्मचारी था, 30 साल का, स्मार्ट, महत्वाकांक्षी, लेकिन हर रोज ऑफिस से घर आते वक्त उसका मूड खराब हो जाता था। क्यों? क्योंकि उसका बॉस मिस्टर शर्मा एकदम दबंग कोस था। हमेशा ऑर्डर देता, कभी सुनता नहीं। उसका सहकर्मी प्रिया इतना बोलती थी कि रवि का दिमाग चकराने लगता। और फिर था समीर, जो इतना चिल था कि डेडलाइन के दिन भी कहता, अरे हो जाएगा, टेंशन मत लो। रवि सोचता, ये लोग मेरी बात क्यों नहीं समझते? क्या मैं ही गलत हूं? एक दिन रवि के दोस्त ने कहा, भाई सराउंडेड बाय इडियट्स का ऑडियो बुक सुन, ये तेरी समस्या सुलझा देगा। रवि ने सोचा, चलो ट्राई करते हैं। और बस वहीं से शुरू हुआ उसका सफर इन 4 व्यक्तित्व प्रकारों को समझने का। रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू। ये रंग नहीं, ये हैं लोगों के व्यवहार के प्रकार, जिन्हें थॉमस एरिक्सन ने डिस्क मॉडल के जरिए समझाया है। तो पहले बात करते हैं रवि के बॉस मिस्टर शर्मा की, जो एक रेड व्यक्तित्व के हैं। रेड लोग होते हैं दृढ़, लक्ष्य उन्मुख और थोड़े आक्रामक। ये लोग लीडर बनते हैं, लेकिन इनमें धैर्य कम होता है। थॉमस एरिक्सन कहते हैं कि रेड्स के साथ बात करने का तरीका है सीधे और स्पष्ट रहना। एक बार रवि ने मिस्टर शर्मा को एक लंबा ईमेल लिखा, पूरी कहानी के साथ, कि प्रोजेक्ट क्यों लेट हुआ। मिस्टर शर्मा ने जवाब दिया, बस ये बताओ कब तक होगा। रवि समझ गया, रेड्स को डिटेल्स नहीं, रिजल्ट्स चाहिए। एक दिन रवि ने कोशिश की। उसने मिस्टर शर्मा को एक छोटी सटीक प्रेजेंटेशन दी, सिर्फ 3 स्लाइड्स, स्पष्ट आंकड़े और एक ठोस समाधान। मिस्टर शर्मा ने पहली बार कहा, गुड जॉब रवि। रवि खुश हो गया, लेकिन सोचा, अरे ये तो आसान था। थॉमस के ऑडियो बुक में एक टिप है, रेड्स के साथ बहस मत करो, बल्कि उनकी ऊर्जा को मैच करो और उन्हें रिजल्ट्स दो। वायरल टिप, अगर आपका बॉस या सहकर्मी रेड है तो उनके साथ आत्मविश्वास से बात करो और समय बर्बाद मत करो। अब बात करते हैं प्रिया की, जो एक येलो व्यक्तित्व है। येलो लोग होते हैं ऊर्जावान, बातूनी और आइडियाज से भरे हुए, लेकिन ये लोग कभी कभी इतना बोलते हैं कि फोकस खो देते हैं। प्रिया ऑफिस में हमेशा नए आइडियाज लाती थी। चलो टीम आउटिंग करते हैं, या ये कैंपेन वायरल हो सकता है। लेकिन जब बात अमल की आती तो प्रिया कहीं और होती। रवि को लगता था कि प्रिया सीरियस नहीं है। थॉमस के ऑडियो बुक से रवि ने सीखा कि येलोज को प्रेरित करने के लिए उनके आइडियाज की तारीफ करो, लेकिन उन्हें थोड़ी संरचना दो। एक बार रवि ने प्रिया से कहा, तेरा आइडिया शानदार है, चलो इसे 2 दिन में प्लान करते हैं, मैं मदद करूंगा। प्रिया इतनी उत्साहित हुई कि उसने पूरा प्लान बनाया और डेडलाइन पर डिलीवर किया। वायरल हैक, येलोज के साथ बात करते वक्त उनकी ऊर्जा को मैच करो, थोड़ी तारीफ करो और उन्हें एक स्पष्ट लक्ष्य दो। ये लोग आपके सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। फिर आया समीर, जो एक ग्रीन व्यक्तित्व था। ग्रीन लोग होते हैं शांत, दोस्ताना और टीम प्लेयर, लेकिन ये बदलाव से थोड़ा डरते हैं और टकराव से बचते हैं। समीर हमेशा कहता, अरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कभी पहल नहीं करता। रवि को लगता था कि समीर काम चोरी करता है, लेकिन ऑडियो बुक सुनने के बाद रवि ने एक नई रणनीति आजमाई। थॉमस कहते हैं कि ग्रीन्स के साथ धैर्य और सहानुभूति से काम लो। रवि ने समीर से कहा, भाई मुझे तेरी मदद चाहिए,
ये प्रोजेक्ट हम दोनों के लिए जरूरी है और तेरा इनपुट कमाल का होगा। समीर ने पहली बार अपना 100% दिया क्योंकि उसे लगा कि उसकी वैल्यू हो रही है। वायरल टीपी। ग्रीन्स के साथ नरम और सहयोगी बात करो और उन्हें यह एहसास दिलाओ कि वो टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आखिरी में थी अंजलि रवि की सहकर्मी, जो एक ब्लू व्यक्तित्व थी। ब्लू लोग होते हैं डिटेल उन्मुख, तार्किक और पूर्णतावादी। अंजलि हमेशा प्रोजेक्ट में छोटी छोटी गलतियां निकाल लेती थी और रवि को लगता था कि वो बस नाक छड़ी करती है। लेकिन थॉमस के ऑडियो बुक ने रवि को समझाया कि ब्लूज को डेटा और स्पष्टता पसंद है। एक बार रवि ने अंजलि के साथ एक रिपोर्ट बनाई। उसने पहले ही सारे तथ्य और आंकड़े चेक कर लिए और अंजलि से कहा, ये देखो, मैंने सब वेरीफाई कर लिया, क्या तुम इसे एक बार रिव्यू करोगी? अंजलि ने न सिर्फ रिपोर्ट अप्रूव की बल्कि रवि की तारीफ भी की। वायरल हैक। ब्लूज के साथ बात करते वक्त तथ्यों और तर्क पर फोकस करो और उनके पूर्णतावाद को सम्मान दो। तो दोस्तों, रवि ने क्या सीखा? ये कि हर इंसान बेवकूफ नहीं है, बल्कि उसका व्यवहार अलग है। थॉमस एरिक्सन की सराउंडेड बाय इडियट्स में ये 4 रंग, लाल, पीला, हरा और नीला, हमें एक ढांचा देते हैं जिससे हम लोगों को समझ सकते हैं। ये किताब कहती है कि संवाद का मतलब है सामने वाले की शर्तों पर बात करना। अगर आप अपना स्टाइल थोपेंगे तो गलत फहमियां होंगी, लेकिन अगर आप सामने वाले के व्यक्तित्व प्रकार के हिसाब से ढल जाएंगे तो आपके रिश्ते ऑफिस में, घर में या दोस्तों के साथ पूरी तरह बदल सकते हैं। एक और शानदार बात जो थॉमस कहते हैं, ये रंग किसी को जज करने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए हैं। हर रंग के अपने गुण और कमियां हैं। रेड लोग साहसी होते हैं लेकिन अधीर भी। येलो लोग रचनात्मक होते हैं लेकिन भटकने वाले भी। ग्रीन लोग भरोसेमंद होते हैं लेकिन बदलाव से डरते हैं। और ब्लू लोग सटीक होते हैं लेकिन कभी कभी थोड़े जिद्दी भी। इन सब को समझकर आप अपनी कम्युनिकेशन को सुपरचार्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब रवि अपने ऑफिस में एक रॉकस्टार बन गया है। वो अपने बॉस के साथ सीधे बात करता है, प्रिया के आइडियाज को चैनल करता है, समीर को प्रेरित करता है और अंजलि के साथ डिटेल्स पर काम करता है। और सबसे बड़ी बात, वो अब ये नहीं सोचता कि वो बेवकूफों से घिरा हुआ है, बल्कि वो हर एक को एक अवसर के रूप में देखता है। अब आपकी बारी है। सराउंडेड बाय इडियट्स का ऑडियो बुक सुनो या किताब पढ़ो और अपने आसपास के लोगों को समझने का ये नया तरीका आजमाओ। ये किताब अमेजन, ऑडिबल या आपके स्थानीय बुक स्टोर पर उपलब्ध है। और हाँ, अगर ये सारांश आपको पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या जहां भी आप सक्रिय हो, क्योंकि ये ज्ञान वायरल होने के लायक है। कमेंट में बताओ आप किस व्यक्तित्व प्रकार के हैं, रेड, येलो, ग्रीन या ब्लू, और कौन से प्रकार के लोग आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। चलो मिलते हैं अगले सारांश में। धन्यवाद और अपना ख्याल रखना। सीखते रहो, बढ़ते रहो और अपने आसपास के बेवकूफों को समझना शुरू करो।